बता ही देते हैं। नहीं आई। हाँ जी, नाम बताइए सर। मेरा नाम हाजी मोहम्मद खुशनूद है। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जी मुस्तफ़ाबाद में लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। जी जी जी। इलेक्शन सुनने में आ रहा है कि आप इलेक्शनों में उठ रहे हैं सर। हाँ, नहीं नहीं, देखिए, इलेक्शन तो एक अलग चीज़ है। इलेक्शन में तो है ही, अगर पार्टी टिकट देगी तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। अभी तो यह है कि हम लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। जी और साथ ही जो सत्ता में पार्टी है, अगर वो कोई गलत काम करे तो उसके लिए आवाज़ भी हम उठाए हैं। जी। सर, ये जो आम आदमी पार्टी से दारू के ठेके खुलने के सुनने में आ रही है, तो इस पे आप कितने सहमत हो दारू के ठेके पे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जब से दिल्ली में सरकार आई है, जी उन्होंने जिस मुद्दे पे सरकार बनाई थी, जिस मुद्दों को लेकर के रामलीला ग्राउंड में बैठे थे, आज तक उन मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा है। जी वो सिर्फ सत्ता में आने के बाद सारे मुद्दे जैसे भूल गए हैं और वो दूसरी चीज़ें उन पर वो अपना फोकस लिए बैठे हुए हैं। अब आपने शराब की बात की, तो उन्होंने अभी क्या नई चीज़ निकाली है कि हर विधानसभा में 3-3 शराब के ठेके खोलेंगे। मैं केजरीवाल जी को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आप दिल्ली में कहीं भी खोल लीजिए, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में एक भी ठेका हम नहीं खोलने देंगे। जी किसी भी हालत में, चाहे हमको सड़कों पे उतरना पड़े, बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता केजरीवाल जी को चेतावनी देता हूं कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर हम एक भी ठेका किसी भी हालत में नहीं खुलने देंगे। सर, जैसे ये मुसलमानी एरिया में ठेका खोलना चाहते हैं, इसका क्या रीज़न लगता है आपको? देखिए, रीजन तो साफ है। केजरीवाल जी की जो मानसिकता है वो संघी मानसिकता है। वो कुछ लोग खुल के काम करते हैं, वो खामोशी से काम करते हैं। केजरीवाल जी का सारा आज तक, जब से केजरीवाल जी सरकार में आए हैं, वो आज तब से और आज तक देख लीजिए, जैसे कि ये कोरोना वाला काम हुआ, कोरोना का आपदा आई देश के अंदर, तब भी केजरीवाल जी ने टीवी के ऊपर बैठ कर के बोला कि जी ये कोरोना बम है जो हमारा मरकज है, ये मुसलमानों ने फैलाया है, और ये फ़ौरन उस पर ताला लगा दिया गया और मौलाना साहब पर फ़ौरन FIR दर्ज करा दी गई। तो ये सारी चीज़ें केजरीवाल जी करते रहे हैं, खामोशी के साथ करते हैं, जो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जैसे उसके बाद हमारे ईस्ट दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, करावल नगर क्षेत्र में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, उसके अंदर केजरीवाल ने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई कि भाई दंगों को बंद किया जाए या फोर्स भेजी जाए या कुछ भी किया जाए। तो वो सब चीज़ें केजरीवाल जी की जो मानसिकता है साफ नज़र आती है कि वो किस तरह के मानसिकता रखते हैं। जी। और सर, ये महंगाई, आज पेट्रोल पे इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ों में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब घर में राशन इकट्ठा नहीं ला पा रहा है। 1 किलो आटा घर से दुकान से लाते हैं, एक टाइम बनाते हैं, अगले टाइम फिर मजदूरी पे जाते हैं और फिर लाते हैं। सर, इस महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें यह है कि जिस वक्त हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हमारे यहाँ 80-82 रुपये पेट्रोल हुआ करता था। तब ये लोग ऐसे सड़कों पर उतर जाते थे, पेट्रोल पंप में आग लगा देते थे, सब कुछ किया करते थे। आज पेट्रोल 105, 108 रुपये, 110 रुपये तक पहुँच रहा है। कोई इनको परेशानी नहीं हो रही है बीजेपी वालों को। मैं मोदी सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि पेट्रोल की महंगाई आप रोकिए, जिससे कि सारी महंगाई पर असर पेट्रोल से पड़ता है, सारी चीज़ों पे असर पेट्रोल से पड़ता है। आपको याद होगा जब हमारे दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, तो कभी सेंटर से पेट्रोल के रेट बढ़ जाते थे तो शीला दीक्षित जी अपने जो GST या टैक्स लगता था उसको कई बार कम कर दिया करती थी, ताकि दिल्ली की जनता पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। मैं केजरीवाल जी से ये मांग करता हूँ कि आज आप अपना टैक्स को कम कीजिए, ताकि दिल्ली पे कुछ तो असर पड़े। 5-10 रुपये का भी कम पड़ेगा तो कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महंगाई को बढ़ती जा रही है और लोगों को फ्री का लालच दे करके अपनी वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। ना ही तो शिक्षा पे कोई काम हो रहा है, कोई नया स्कूल नहीं बन रहा है, ना ही कोई मेडिकल में कोई नया हॉस्पिटल बन रहा है। सिर्फ इनको जहां नज़र आता है वो ये कि भाई हम फ्री में ये कर देंगे तो हमारी वोट बैंक बन जाएगी। ये सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी के जो असल मुद्दे थे, जो उनकी असल मंशा थी, जिनको लोगों ने इनको सर पे बिठाया, वो सारे के सारे मुद्दे बिल्कुल भूल चुके हैं, ना ही उस पर कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे थे सर कि हम गरीबों की सहायता करते हैं, तो कैसे सहायता करते हो आप गरीबों की? देखिए, गरीबों की सहायता करने का मतलब ये है कि जिस तरह की भी उनको परेशानी होती है उनके साथ खड़े होते हैं। सहायता करना यही नहीं कि हम उनको फाइनेंशियली कोई हेल्प करें, या किसी के साथ, किसी परेशान आदमी के साथ खड़ा हो जाना भी एक सहायता, उनकी हेल्प है।
उनको मदद मिलती है, उनको हौसला मिल जाता है कि भाई हमारे साथ भी कोई खड़ा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्कर और हमारे बड़े नेता हसन अहमद जी, अली मेहंदी जी हमारी विधानसभा के हर इंसान के साथ हर वक्त खड़े हुए हैं और हर परेशानी में हर वक्त साथ खड़े हुए हैं। हमारे हसन अहमद जी जिस वक्त विधानसभा के अंदर विधायक थे, तब उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम मुस्तफाबाद विधानसभा में किया है वो आज तक लोग याद करते हैं। उसके बाद बीजेपी के विधायक आए हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इस कार्यकाल में मुस्तफाबाद के अंदर खासकर मुस्लिम इलाकों में कोई काम नहीं हुआ है। आज सारी जनता पर त्रस्त है, सारे लोग त्रस्त हैं, सारी आवाम परेशान है और आज हसन अहमद जी को, कांग्रेस पार्टी को फिर से याद किया जा रहा है।